हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नया और महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, मैं करवा रहा हूं आपको AIB 17 की तैयारी, यानी 17वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा की तैयारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराई गई 10 जून 2018 को AIB 12th के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम AIB 12th के ही और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ वो सभी प्रश्न जितने महत्वपूर्ण ऑल इंडिया बार परीक्षा के लिए हैं उतने ही महत्वपूर्ण PCSJ के लिए भी हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए, लीगल न्यूज के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधिक प्रणाली ने वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी संवैधानिक मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, विधिक सेवा निगम अधिनियम 1974। ऑप्शन बी, विधिक सहायता और सलाह अधिनियम 1949। ऑप्शन सी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। या ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। यह अधिनियम लोक अदालत के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह बानो मामला किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, दहेज की मांग। ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर उत्पीड़न। ऑप्शन सी, तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का भरण पोषण। या ऑप्शन डी, मुस्लिम औरतों का 3 तलाक। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि तलाकशुदा मुस्लिम औरतों के भरण पोषण से संबंधित है शाह बानो केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 से क्या प्रदान करती है? ऑप्शन ए, महान्यायवादी की नियुक्ति। ऑप्शन बी, लॉ कॉलेज में नियमित उपस्थिति। ऑप्शन सी, बार या राज्य रोल में नामांकन के लिए स्वीकृत। या ऑप्शन डी, राज्य बार संघ के चुनाव। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि बार या राज्य रोल में नामांकन के लिए स्वीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्निशी कौन है? ऑप्शन ए, एक पर पक्षकार जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन समर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन बी, चूक के लिए गिरफ्तार एक उधारकर्ता। ऑप्शन सी, एक व्यक्ति जो एक बैंक ऋण नहीं चुका सकता। या ऑप्शन डी, जिस व्यक्ति ने अपने खेत की भूमि को गिरवी रखा। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि एक पर पक्षकार जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन समर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है उसे गार्निशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसे अदालत में मामले को संदर्भित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए, तहसीलदार। ऑप्शन बी, उप कलेक्टर। ऑप्शन सी, डिप्टी कलेक्टर। या ऑप्शन डी, कलेक्टर। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद कितने समय में स्थापित किया जाना होता है? ऑप्शन ए, 3 वर्ष। ऑप्शन बी, 3 महीने। ऑप्शन सी, 6 महीने। या ऑप्शन डी, संविदा में उल्लेखित जब तक कोई विशेष समय सीमा नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि 3 वर्ष के अंदर संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए केस फाइल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, नियोक्ता और नियोक्ता के बीच विवाद। ऑप्शन बी, नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी एक्चुअली गलत है, यहाँ पे होना चाहिए श्रमिक और श्रमिक के बीच विवाद, क्योंकि ऑप्शन सी में जो लिखा है उसका कुल मिलाकर यही मतलब है कि नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद, और ये बात ऑप्शन बी में भी है, इसलिए ये ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, यही प्रश्न AIB 13 में भी आ चुका है। इससे ये भी पता चलता है कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप पिछली परीक्षाओं की क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने उनका अध्ययन कर लें तो AIB 17 के लिए बहुत से क्वेश्चंस आपकी पिछली परीक्षाओं से ही तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, इनकी नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में, श्रमिक और श्रमिक के बीच में, नियोक्ता और श्रमिक के बीच में जब विवाद होता है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि औद्योगिक विवाद कहा जाता है। श्रमिक को कर्मकार भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, पक्षकार संविदा के लिए सक्षम होने चाहिए। ऑप्शन बी, मानसिक स्वीकृत अवश्य होनी चाहिए। ऑप्शन सी, संपत्ति का स्थानांतरण अवश्य होना चाहिए। या ऑप्शन डी, विक्रय का करार अवश्य होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि विक्रय का करार अवश्य होना चाहिए। ये किसी प्रॉपर्टी की वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरासत में मृत्यु होना कानून के राज द्वारा संचालित सभ्य समाज का सबसे घिनौना अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी किस मामले में की? ऑप्शन ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन बी, MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, DK बसु बनाम बंगाल राज्य। या ऑप्शन डी, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि DK बसु बनाम बंगाल राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है? दोस्तों, PIL से संबंधित क्वेश्चंस AIB 13 में आ चुके हैं,
जिसमें मैंने बताया था कि PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए, कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी, गैर सरकारी संस्था या जन भावना वाली संस्था के सहयोग से। ऑप्शन सी, जन भावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ ना हो। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि इनमें से उपरोक्त सभी के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता का सिद्धांत किस पर लागू होता है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आया तो इसके बारे में एक बात मैं और बता दूं कि दुनिया का भूटान ऐसा पहला देश है जहां पर देश की तरक्की वहां प्रति व्यक्ति आय से नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति प्रसन्नता के सूचकांक से मापी जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विधिकारी, ऑप्शन बी जनसेवक, ऑप्शन सी न्यायाधीश, या ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है। ऑप्शन ए कंपनी के संचालक, ऑप्शन बी कंपनी के अधिकारी, ऑप्शन सी शेयरधारक एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके, या ऑप्शन डी शेयरधारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि शेयरधारक यानी कि शेयर होल्डर्स एक विशेष प्रस्ताव पारित करके कंपनी के अंतर नियमों को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 361 प्रदान करता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार, ऑप्शन बी राज्य सरकारों को कानून पारित करने का अधिकार, ऑप्शन सी न्यायालयों में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि अदालतों में राष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल के प्रति मुकदमा चलाने से संरक्षण और उन्मूलन प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर इरादे से शब्दों के बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत निपटा जाएगा। ऑप्शन ए IPC की धारा 298, ऑप्शन बी IPC की धारा 296, ऑप्शन सी IPC की धारा 297, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, इनकी इंडियन पिनल कोड की जो धारा 298 है उसमें यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPC की धारा 320(1) के तहत आपराधिक धमकी के लिए IPC की कौन सी धारा लागू होती है। ऑप्शन ए 503, ऑप्शन बी 504, ऑप्शन सी 505, या ऑप्शन डी 506। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि जो IPC की धारा 506 है यह आपराधिक धमकी या धमकी के लिए लागू होती है। दोस्तों मैं पहले ही IPC की धारा 323, धारा 504 और धारा 506 पर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का एक नवीनतम रूप है। ऑप्शन ए भारतीय बार परिषद, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन डी लोक अदालत। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी पिता द्वारा नियुक्त निर्वाहक, या ऑप्शन डी दादा। तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि एक जो मुस्लिम माइनर होता है उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी संपत्ति का उसका भाई लीगल गार्जियन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के खंड 1, 2 और 3 के अनुसार एक प्रतिभू ऑप्शन ए खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी प्रस्तुत कर सकते हैं, ऑप्शन बी वह केवल अपनी संपत्ति पर बदलाव ले सकता है, ऑप्शन सी वह व्यक्तिगत देयता ले सकता है और आगे के चार्ज के रूप में अपनी संपत्ति चार्ज कर सकता है, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 बताती है। ऑप्शन ए जलपान गृह के बारे में, ऑप्शन बी क्रेच के बारे में, ऑप्शन सी कल्याण अधिकारी के बारे में, या ऑप्शन डी विश्राम गृह के बारे में। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1947 का जो सेक्शन 49 है वो कल्याण अधिकारी के बारे में यानी कि वेलफेयर ऑफिसर के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC की धारा 115 में शब्द मामला व्यापक महत्व का है। ऑप्शन ए इसका मतलब है कि तथ्यों की किसी भी स्थिति को न्यायिक रूप से माना जाता है, ऑप्शन बी इसमें सिविल कार्यवाही अन्य बात शामिल है और सिविल कोड में कार्यवाही की पूरी तरह से धारा में निहित किसी भी चीज तक ही सीमित नहीं है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति परिभाषित है। ऑप्शन ए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5, ऑप्शन बी IPC की धारा 120B, ऑप्शन सी माल विक्रय अधिनियम की धारा 10 के तहत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 5 है धारा 5 वो विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 29 के द्वारा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पुनरीक्षण याचिका की जाती है, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, ऑप्शन सी धन कर की विवरणी की जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत
इस अधिनिर्णय में किए गए सभी सुधारों में शामिल सभी व्यक्तियों को तत्काल प्रदान करेगा। ऑप्शन ए स्वीकृत, ऑप्शन बी रोक, ऑप्शन सी घोषणा या ऑप्शन डी सूचना। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी की गई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1997। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध अभिभावक कौन है, यानी कि लॉफुल गार्जियन? ऑप्शन ए एक व्यक्ति जो विधि में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि उपरोक्त सभी को वैध अभिभावक यानी कि लॉफुल गार्जियन या लीगल गार्जियन माना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी सीरीज के अगले वीडियो में हम AIB 12th के ही अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर से मिलूंगा किसी नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।